ये लड़की शादीशुदा है पर अपने पति से अलग रहती है। एक बच्चे की मां इस युवती को एक युवक ने तो पहले मुंह बोली बहन बनाया और धीरे धीरे युवती को अपने विश्वास में लेकर प्रेम जाल में फंसाकर इसका शोषण करने लगा। युवती मजबूर थी कि वह पति से अलग थी और इसको अपने बच्चे का लालन पालन करना था, पर बहन बनाकर युवक ने युवती को 1 साल तक शारीरिक शोषण के बाद जब अपने से दूर किया तो यह युवती विफर उठी और इसने भाई से प्रेमी बने युवक के घर धावा बोल दिया कि जब बहन बनाकर प्रेमिका का दर्जा दिया तो अब शादी करो। शादी की मांग को लेकर युवती जब युवक के घर पहुंची तो युवक का छोटा भाई और मां इस युवती की मदद की बजाय इससे उलझ पड़ी। तो युवती भी कहां चुप बैठती, उसने भी पुलिस बुला लिया और उसके बाद पूरा घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बहन कैसी भी हो, बहन बहन होती है। धर्म बहन, मुंह बोली बहन या सगी बहन, सभी एक जैसी होती है। पर भागलपुर की इस घटना को जानकर आप शर्मसार हो जाएंगे जब एक कंसल्टेंसी चलाने वाले रणवीर शर्मा नामक युवक के घर पर पीड़ित युवती ने शादी के लिए जमकर हंगामा किया। पूरा मामला भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के मंदरोजा मोहल्ले का है, जहां घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ लगी रही। दरअसल शादी का झांसा देकर 1 साल से यौन शोषण करने वाले प्रेमी से प्यार में धोखा मिलने पर मुंह बोली बहन से प्रेमिका बनी युवती लड़के के घर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। ततारपुर थाना क्षेत्र के मंदरोजा मोहल्ला स्थित प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका ने कहा कि वह अब इसी घर में रहेगी। कंसल्टेंसी चलाने वाले प्रेमी ने उसे अपने यहां जॉब देकर शादी का वायदा किया था। मुंह बोली बहन को बहन से प्रेमिका बनाने के बाद युवती को उसके वायदे पर भरोसा हो चला था, इसलिए वह उसके प्यार के इजहार के बाद उसे सब कुछ अर्पण कर दिया था। इस दौरान 1 साल तक उसका यौन शोषण करने वाले प्रेमी को जब वह शादी के लिए दबाव बनाया तो खरमास के 5 दिन पहले तक उससे शादी करने को कहती रही कि अब खरमास चढ़ जाएगा, लेकिन वह प्रेमी टालमटोल करता रहा। युवती जब थक हार कर युवक के घर पहुंची और शोर मचाकर अपने और उसके रिश्ते के बीच साल भर तक चलने वाले किस्से को चीख चीख कर पास पड़ोस के लोगों को सुनाने लगी तो मौजूद भीड़ भी शर्म से पानी पानी हो गया। इस दौरान प्रेमी के घर से निकले भाई और मां ने प्रेमिका के रौद्र रूप को देखकर उसे मनाने और शांत करने की कोशिश की तो प्रेमिका ने कहा कि वह शादी के सिवाय किसी और बात पर राजी नहीं होने वाली। जब उसकी इज्जत से वह खेलकर उसे धोखा दिया तो उसकी भरपाई शादी से ही संभव होगी। प्रेमिका के शोर मचाने पर जमा लोगों का भी दबाव बढ़ता देख प्रेमी के घर वालों ने प्रेमिका को वहां से धक्का देकर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी शेरनी बनकर उनका प्रतिकार कर लोहा लेने लगी। पीड़ित प्रेमिका का कहना है कि न्याय को लेकर अब वो थाने पर जाएगी और प्रेमी और उसके भाई या किसी जनप्रतिनिधि का दबाव वो सुनने को तैयार नहीं थी। बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता, उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा। कहाँ का रहने वाला है रणवीर? मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना है ये? कब आप इसके साथ? साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। क्या नाम है विधायक? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करता है। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, घिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से? क्या कहता था? क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे, आगे चल के जो होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम 2 नंबर हो। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे।
हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई। 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया। और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे। उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है। आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। अच्छा, जिस वक्त आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे। आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे। मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके, और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ, और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा है। अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है। ऐसा मारा था कि मेरा पूरा दाग हो गया था। क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले लड़की, हम कहाँ चिल्लाएंगे? थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही। हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं? 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? आपने? मेरी मम्मी पापा को पता है, और मेरी बच्ची को जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इससे शादी कर लो। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है। हम कैसे जिएंगे फिर? इससे अच्छा हम मर ही जाए। यहाँ बता दें कि प्रेमिका का घर मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में है। उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, एक बच्ची भी है। पति से विवाद हो जाने के कारण दोनों अलग अलग रहते हैं। इधर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलते ही ततारपुर थाने की पुलिस पहुंची और पीड़िता को लेकर महिला थाना पहुंचा दिया। यहां प्रेमिका थाने के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती रही। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है। जो हमारे यहाँ जॉब के लिए आए थे, हमारे बड़े भाई साहब उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनकी एक बेटी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो वो मतलब दया कर करके उनको जो है ना दया कर करके उनको रख लिए कि जो है हमारे एक आदमी बोलो यार, हमारे पूरे मोहल्ले समाज में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना उनको इतना इज्जत संस्कार देते थे। और उसके बाद भी वो उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए। अरे ये आरोप लग रहा है, तुम्हारे भाई पर आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला दिया जाता है। जोर से नहीं है सर। ये क्या क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है। 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, आप कहीं से भी जो प्रूव कर सकते हो। किसी भी औरत के, किसी भी लड़की का चरित्र का तू चित्रण करेगा ना? हम नहीं कर सकते। तू कैसे बोला अभी कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है? तो वो सर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है बार बार। शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है, कई फोटोज भी जारी किया गया है। उसके पास तस्वीर है। तस्वीर है तो फिर उस सबका फोटो डाल दे फेसबुक पर। बहरहाल इस पूरे मामले में एक बात जो शर्मसार करने वाली है कि जिस युवक पर पीड़िता ने बहन बनाने के बाद शारीरिक संबंध बनाने और शादी का वादा कर मुकर जाने का आरोप लगाया है, उस युवक के परिजन युवक के पाप के बाद भी उसके साथ दे रहे हैं। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।